शांति आंटी के घर में नई बहू आई है। वो कैसी है? देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। रेखा को ही देख लो, जब आई थी तब कितनी अच्छी लगती थी, मगर बहुत चतुर निकली। हाँ, आजकल सब बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। बिल्कुल, आजकल कौन कैसा है समझना मुश्किल होता है। वैसे शांति आंटी तो बिल्कुल अपने नाम जैसी शांत स्वभाव की है, लेकिन अगर उनकी बहू आरती चतुर चालाक निकली तो शांति आंटी के लिए मुश्किल हो सकती है। बेटा आरती, क्या चाय तैयार हो गई? हाँ माँ, अभी लेकर आई। आ जाओ बेटा, पहले साथ में चाय पी लेते हैं, फिर दोनों मिलकर आराम से घर का काम करेंगे। माँ, कल रात आपके घुटनों में दर्द हो रहा था ना, अब कैसा है? अब थोड़ा आराम है बेटा। तू जो रात को प्यार से तेल लगा देती है ना, उसी से बहुत राहत मिल जाती है। महेश दूर से दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। घर का प्यार भरा माहौल देखकर वह खुश हो जाता है और धीरे धीरे उनके पास आ जाता है। बस तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ में खुश रहना। तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हर खुशहाल घर कुछ लोगों की आंखों में चुभ ही जाता है। शांति के पड़ोस में रहने वाली एक पड़ोसन को भी सास बहू की ये माँ बेटी जैसी जोड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जो प्यार वह खुद अपनी बहू को कभी नहीं दे पाई, वही रिश्ता दूसरों के घर में देखकर उसके मन में जलन भर गई। जानकी, कितनी देर लगा दी चाय लाने में? एक कप चाय भी टाइम से नहीं बनती तुमसे। माँ जी, गैस खत्म हो गया था, सिलेंडर बदल रही थी। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। वाह, आज तो पूरे घर में खाने की बढ़िया खुशबू फैली हुई है। पहले माँ के लिए हलवा, फिर आपके लिए। देखा माँ, मैं तो दूसरे नंबर पर आ गया। बेटा, माँ का नंबर हमेशा पहला होता है। कैसी किस्मत है इस आरती की। एक मेरी बहू है जो कुछ भी ठीक से नहीं करती, और एक ये नहीं। इतनी खुशी किसी के हिस्से में नहीं रहनी चाहिए। जानकी, ये बर्तन अभी तक साफ नहीं हुए। माँ जी, बस 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट। तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। अरे जानकी, आओ बेटा। क्या हुआ? तुम कुछ चिंतित लग रही हो। कुछ नहीं, बैठ जाओ और बताओ क्या बात है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे के हाव भाव कुछ और ही कह रहे हैं। चाची, क्या हर बहू इतनी किस्मत वाली होती है? नहीं बेटा, लेकिन हर सास कोशिश करे तो हर बहू खुश रह सकती है। अब मेरी बहू भी वहीं जाकर सुकून ढूंढने लगी। बहुत हो गया। अब इन दोनों के रिश्ते में ऐसी दरार डालूंगी कि सारी उम्र याद रखेंगी। हेलो मीनू, बहुत समय के बाद कैसे अपने दोस्त की याद आ गई? यार आरती, सच बता, तूने अपनी सास को इतना कैसे मना लिया? मना लिया? नहीं, बस उनकी एक कमजोरी समझ गई हूँ। कौन सी कमजोरी? वो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकती, और मैं माँ को दुखी कर सकती हूँ। चल, बाद में बात करती हूँ। ये बात तो शांति को पता होनी चाहिए। शांति बहन, कभी कभी ज्यादा भरोसा भी इंसान को तोड़ देता है। मतलब? छोड़िए, आपको बुरा लगेगा। अब के भी दो। नहीं, मैं नहीं चाहती कि आपका दिल दुखे। रेखा, बात घुमा मत। आज आरती बाजार में किसी से बात कर रही थी। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, और मुझे पता था कि तुम्हें भी यकीन नहीं होगा। इसलिए मैंने उसकी बातचीत अपने फोन पर रिकॉर्ड कर ली। इस रिकॉर्डिंग को सुनो। बस उनकी एक कमजोरी समझ गई हूँ। वो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकती, और मैं माँ को दुखी कर सकती हूँ। शांति चाची की बहू की बात सुनी? हाँ, वैसे तो वो शांति चाची को बहुत अच्छे से रखती है, फिर वो ऐसा कैसे सोच सकती है? अरे माँ, आप रसोई घर में क्यों आई? क्यों? मैं नहीं आ सकती?
माँ कुछ काम था तो मुझे बुला लेती। आपने क्यों तकलीफ की? कुछ नहीं। माँ को अचानक क्या हो गया? वो ऐसे क्यों व्यवहार कर रही हैं? बस उनकी एक कमजोरी समझ गई हूँ। वो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकती और मैं माँ को दुखी कर सकती हूँ। नहीं, मेरी आरती ऐसी नहीं हो सकती। माँ, पूजा खत्म हो गई? आइए, नाश्ता तैयार है। माँ को आखिर हुआ क्या है? कल से वो मुझसे नजरें भी नहीं मिला रही। क्या मैंने अनजाने में कोई गलती कर दी? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माँ मुझे डांट क्यों नहीं देती? क्या मेरी बहू सच में मेरे बारे में ऐसा सोचती है? क्या वो सचमुच मुझे दुखी कर सकती है? मैंने तो उसे कभी बहू नहीं, हमेशा अपनी बेटी माना है। क्या मैं ही उसे पहचान नहीं पाई? माँ, चाय ठीक नहीं बनी क्या? नहीं बेटा, चाय बहुत अच्छी है। फिर खामोशी छा जाती है। दोनों चाय पीते रहते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि क्या कहें। आरती के जाने से पहले वो शांति की तरफ देखती है। शांति खिड़की से बाहर देख रही है, विचारों में खोई हुई। आरती चिंतित चेहरे के साथ चली जाती है। रेखा ने महेश के कान भरकर उसे यकीन दिलाया कि आरती अपनी सास का सम्मान नहीं करती, तो कभी शांति के मन में यह जहर घोल दिया कि उसकी बहू उसके बारे में अच्छा नहीं सोचती। धीरे धीरे शांति और महेश दोनों के मन में आरती के लिए शक बढ़ता गया। जानकी सब कुछ जानती थी, लेकिन अपनी सास रेखा के डर से वो सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आरती, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने तुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। पर माँ, बस अब और नहीं, तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। नहीं चाची, आरती भाभी की कोई गलती नहीं है। जानकी, चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना। नहीं माँ जी, आज अगर मैं चुप रही तो एक बेगुनाह का घर उजड़ जाएगा। ये सब आपकी साजिश थी। आपने रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की और सबको आरती भाभी के खिलाफ भड़काया। ये सुनकर महेश और शांति दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही घर की खुशियों की चाबी किसी और के हाथों में सौंप दी थी। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने दूसरों की बातों पर भरोसा करके अपनी ही बेटी का दिल दुखाया। आरती, हम तुम्हें समझ ही नहीं पाए, हमें माफ कर दो। रिश्ते नाराज होने से नहीं टूटते, भरोसा छोड़ देने से टूटते हैं। आज अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे तो रेखा चाची की साजिश जीत जाएगी। मैं आप सबसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं। जब हम अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा करने लगते हैं तो सबसे पहले हमारा अपना घर ही टूटता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।